Good evening, sir. New chapter, theory of firm under Perfect competition. competition. Perfect competition is a type of market. तो सबसे पहले अपन मार्केट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं, फिर मार्केट कितने टाइप के होते हैं वो जान लेते हैं, और उसके बाद अपन परफेक्ट कंपटीशन पाएंगे। उसमें से मार्केट का एक टाइप होता है परफेक्ट कंपटीशन। पहले मार्केट क्या है, फिर मार्केट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं, और फिर लास्ट में अपन परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले मार्केट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट, किसे बोलते हैं मार्केट? सर एक प्लेस, सर एक प्लेस जहाँ पे गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होता हो। It is a place or it is a condition where buyers and sellers meet to each other and exchange their goods and services from to each other. एक प्लेस है या एक ऐसी कंडीशन भी कह सकते हैं, ऐसी सिचुएशन कह सकते हैं जहाँ पर बायर्स और सेलर्स क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, और जो सेलर्स होते हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो अपने गुड्स या सर्विस को प्रोवाइड करते हैं या सेल करते हैं किसको, बायर्स को, और बायर्स बदले में पैसा देते हैं या कुछ एक्सचेंज वैल्यू देते हैं और बदले में उस गुड्स को रिसीव करते हैं। उस प्लेस को या सिस्टम को हम बोलते हैं मार्केट। तो प्लेस होना कोई जरूरी नहीं कि कोई फिक्स प्लेस हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन मार्केट हो गया, तो अपन कहीं पे भी बैठे बैठे अपना बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इसलिए मार्केट का जो पहली ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी उसमें हम प्लेस वर्ड यूज करते थे। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू ईच अदर, बट रिसेंट टाइम में मॉडर्न अप्रोच के अंदर मार्केट प्लेस नहीं होकर मार्केट एक सिस्टम है जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिलते हैं और अपने गुड्स को एक्सचेंज करते हैं कुछ मॉनेटरी वैल्यू के बदले। उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, मार्केट। मार्केट का मीनिंग सिंपल सा है, इट इज अ सिस्टम वेयर buyers and sellers meet to each other and exchange their goods and services for some मॉनेटरी वैल्यू। उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, मार्केट कहेंगे। ऐसा सिस्टम है जहां पर बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से मिलते हैं और वो अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं कुछ मॉनेटरी वैल्यू के बदले। उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, मार्केट कहेंगे। अभी आपको लिखना नहीं है, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा तब आप नोट करो। अब उसके बाद मार्केट का क्लासिफिकेशन। मार्केट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो बेसिस, कंपटीशन के बेसिस पर हम मार्केट को क्लासिफाई कर सकते हैं। मार्केट को हम लोग दो बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना। दो बेसिस क्या है, क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े धमका के प्रेम से बात करेंगे। क्लासिफिकेशन, तो इसके क्लासिफिकेशन को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। मार्केट मेनली दो तरह का होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव मार्केट और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट। नॉन कॉम्पिटिटिव हमारे सिलेबस से हट गया, तो अपन को केवल कॉम्पिटिटिव पढ़ना है जिसके अंदर परफेक्ट आएगा। तो अपन इसका केवल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो मार्केट होता है बेसिकली दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक होता है कॉम्पिटिटिव और सेकंड नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव जो मार्केट है इसके अंदर आता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और जो नॉन कॉम्पिटिटिव है इसके अंदर तीन मार्केट आते हैं। इसके अंदर आता है एक तो मोनोपोली, दूसरा आता है मोनोपोलिस्टिक और थर्ड आता है ओलिगोपोली। अच्छा वर्ड है दिया, ओलिगोपोली। ये नाम है, ओलिगोपोली है। ये हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। कितना अच्छा नाम है। तो अपने को उनको नहीं पढ़ने हैं, केवल नाम पता होने चाहिए। नॉन कॉम्पिटिटिव में तीन तरह के होते हैं। सिंपल बेसिक चीज अपन को पता होनी चाहिए। मोनोपोली होता है क्या है, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, है ना। इसको अपन बाद में समझ रहे, पहले मोनोपोली, मोनो और पोली दो वर्ड है इसके, है ना। ये दो चीजों से मिलकर
एक तरह से सेलर होता है, सेलर प्रोड्यूसर कह सकते हैं। ऐसा मार्केट जहां पर किसी प्रोडक्ट का एक अकेला सेलर हो, उस मार्केट को हम क्या कहेंगे? मोनोपोली कहेंगे। जहां पर सिंगल सेलर है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाला, जैसे पूरा भिलवाड़ा एरिया है और उस पूरे भिलवाड़ा में कोई प्रोडक्ट बेचने वाला एक ही आदमी है, तो उस मार्केट को अपन कहेंगे मोनोपोली, एकाधिकार। हिंदी में इसको बोलते हैं एकाधिकार, मतलब एक ऐसा बाजार जहां पर एक अकेले व्यक्ति का अधिकार है, उस जैसा प्रोडक्ट ना तो कोई बनाता ना कोई बेचता, उस मार्केट को हम जनरली बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक ये कॉम्पिटिटिव जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कंपटीशन नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव जैसा है लेकिन इसमें कंपटीशन नहीं होता है। यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लेकिन वो सिमिलर नहीं होते हैं। मैंने दो चीजें कही है, कॉम्पिटिटिव जैसा होता है लेकिन कंपटीशन नहीं होता है, सिमिलर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट सिमिलर नहीं होते। जैसे कि साबुन, सर मेडिसिन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है, बहुत सारे तरह के साबुन आते हैं, प्रोडक्ट एक जैसा लेकिन सबका ब्रांड, क्वालिटी, टेस्ट सब कुछ अलग है। इसी तरह से कॉस्मेटिक आइटम्स जितने भी हैं, टूथपेस्ट है, कितने सारे ब्रांड आते हैं, वो सब मोनोपोलिस्टिक के अंदर है। मेडिसिन जितनी भी है, कंपटीशन तो सर उसमें भी तो सर शूज भी तो हो सकते कंपटीशन हैं। उसमें कंपटीशन नहीं होता है। उसका कारण है एक जो कौन से शूज आते हैं स्ट्राइक करके ना, स्टिकर कौन सा स्नीकर सर बहुत सारे शूज है, टाइप ब्रांड है ना, नाइक स्नीकर है, स्नीकर है, स्नेकर है ना, उसकी जो शूज है उसकी रेंज ही स्टार्ट होती है 5-6 हजार से मिनिमम। स्केचर्स स्केचर्स उसकी रेंज कहां से स्टार्ट होती है? 5 या 6 हजार मिनिमम रेंज है, लोएस्ट प्राइस उसकी यही है। दूसरे प्रोडक्ट्स अपन पूमा में जाए, नाइकी में जाए, उनकी 2,000 से रेंज स्टार्ट हो जाती है। एक ब्रांड अपने शूज को 5,000 में बेच रहा है, दूसरा ब्रांड अपने शूज को 2,000 में बेच रहा है, लेकिन उनमें कोई कंपटीशन नहीं है, अपनी अपनी क्वालिटी लेके बैठे, अपना एक ब्रांड वैल्यू लेके बैठे हैं। ऐसे तो फिर गुची और डियोर भी आएंगे। बिल्कुल हो सकते हैं, जितने भी ब्रांडेड चीजें हैं उसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सबकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, कस्टमर हर एक ब्रांड को अपने हिसाब से चॉइस करता है, उसको पसंद करता है। इस वजह से वो प्राइस को लेकर कभी कंपटीशन नहीं करते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर ने इतनी प्राइस रखी तो मैं भी इतनी रखूं। पर सर वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए कंपटीशन में होता है, तो तभी तो सेल क्वालिटी बढ़ाते हैं ताकि अपना प्रोडक्ट चले। लेकिन उसमें वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं, वो अपने ब्रांड को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं वो करते हैं। इसलिए उसको हम जनरली नॉन कॉम्पिटिटिव बोलते हैं, क्योंकि हर प्रोडक्ट अपने हिसाब से अलग ब्रांड वैल्यू रखता है, और ब्रांड वैल्यू रखने से उसकी प्राइस मैटर नहीं करती है ना। कोई सस्ते प्रोडक्ट पसंद करते हैं तो महंगे प्रोडक्ट पसंद करते हैं। इस वजह से जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आते हैं जो सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट बनाते हैं, वो सभी मोनोपोलिस्टिक मानते हैं। इसमें बहुत सारे बायर सेलर्स होते हैं और प्रोड्यूसर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबका प्रोडक्ट होता है जैसा है, लेकिन उसकी ब्रांड, क्वालिटी, कलर वो सब कुछ अलग होता है, पैटर्न सबका अलग होता है। और तीसरा जो मार्केट है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का मतलब होता है कुछ, फ्यू। ओलिगो मतलब होता है फ्यू, मतलब ऐसा मार्केट जहां पर कुछ बड़े सेलर्स होते हैं। पूरे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं होंगे, कुछ बड़े सेलर्स होते हैं। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स की जो कंपनीज हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स कंपनीज हैं, इन्हीं चुनी कंपनी तो है। आप कितनी ब्रांडेड कंपनियों के नाम जानते हो? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाली कितनी कंपनियों के नाम जानते हो? सर रिलायंस है, रिलायंस, और बीएसएनएल, एयरटेल, एयरटेल, बीआई, वोडाफोन ये हो गया ना, बस 4 कंपनियों के नाम, 5 नाम आइडिया और बताओ। नेशनल लेवल पे तो यही है, रिलायंस हो गया? नेशनल लेवल पे तो यही है। यही है ना, चार। इससे ज्यादा ब्रांड अपन को पता ही नहीं है। तो ये लिमिटेड ही होती है ना, गिनी चुनी होती है। कोल्ड ड्रिंक्स में सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनीज, कोक, पेप्सी और प्राइम है, अरे बहुत सारी प्राइम हो गई, क्या ऐसे तो प्राइम फिर भी ऐसे तो तुम Thumbs up। Sting भी आ गई फिर तो। अरे Thumbs up Sting भी आ अलग गई। अलग product अलग ही है ना, कोक अलग, कोका कोला अलग, हाँ। कोक ब्रांड अलग है। इसमें भी कितनी होगी? 10 से ज्यादा नाम बता सकते हो? हाँ सर, नहीं सर, पर अलग अलग देश का बता सकते हैं। किसी और 10 से ज्यादा तो नहीं बताऊंगा आपको। ओवरऑल पूरा ब्रांड का नाम होना चाहिए। इंडिया में तो कुछ ही है, बाकी विदेश में बहुत सारे। विदेश के मिला के भी उतने ज्यादा नहीं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो, बहुत लिमिटेड है। हाँ लिमिटेड। ऐसी कंपनियां ओलिगोपोली का पार्ट है। इस मार्केट के अंदर कुछ बड़ी कंपनी होती है जो पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखती है, उस मार्केट को हम बोलते हैं ओलिगोपोली। तीनों के बेसिक मीनिंग आपको आने चाहिए। इसका मतलब क्या है? सिंगल Single सेलर। ऐसा seller। मार्केट जहां पर किसी प्रोडक्ट का एक सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल सेलर हो। मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल होते हैं और वो सारे के सारे सेलर्स होमोजेनियस प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी, ब्रांड, कलर, टेस्ट सब कुछ अलग होता है।
और ओलिगोपोली मार्केट जहां पर देयर आर फ्यू बिग लार्ज फर्म्स आर एग्जिस्ट व्हिच कैप्चर ऑल ओवर द मार्केट, इसे हम बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। जैसे इसका एग्जांपल अपन अगर लिखें तो भारत में रेलवे है, इसका जैसे अपना दूसरा कोई कॉम्पिटिटर है क्या इसका मार्केट से? कोई भी नहीं। रेलवे गवर्नमेंट की है और वो एक ही है। रेलवे जैसे सर्विस को प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये मोनोपोली हो गई। इसके एग्जांपल्स में अपन इसके तो बहुत सारे मेडिसिन भी है, इसके एग्जांपल्स में कॉस्मेटिक आइटम्स, शूज, कॉस्मेटिक आइटम्स, शूज, अरे हाँ एक सेकंड। अगर मान के बातें जैसे और ओलिगोपोली मार्केट के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स आ सकती है और टेलीकॉम प्रोवाइडर्स। सर एयरलाइंस किस में आएगी? ओलिगोपोली। ये हमारे नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट है जिसका बेसिक टर्म्स अपन को पता होनी चाहिए, डिटेल अपन को नहीं पढ़नी क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है। अपन को मेन चीज पढ़नी है ये मार्केट। कॉम्पिटिटिव के अंदर एक मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? किसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन? जैसे कि अभी सर जहाँ पे बॉडी बहुत और ज्यादा मर्सिडीज के competition बीच में हुई थी। सर जहाँ पे थोड़ी सी भी क्वालिटी में कम हो तो बायर्स इधर से उधर दूसरे प्रोडक्ट पे सर शिफ्ट जैसे अभी होते हैं। सैमसंग स्कीमें लगा रहा है आईफोन के बराबर आने की। लाइक और ये एक ऐसा मार्केट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स अवेलेबल होते हैं और जितने भी सेलर्स हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं। होमोजीनियस मतलब बिल्कुल एक जैसे। ब्रांड को छोड़ दे अपन, ब्रांड इसमें यूज ही नहीं करेंगे अपन, बाकी क्वालिटी, टेस्ट, कलर सब कुछ एक जैसा होगा। ऐसे मार्केट को हम परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। और इसी वजह से इस मार्केट की जो प्राइसेस होती है ना एक जैसी होती है, सभी जितने भी सेलर्स हैं सब कॉमन प्राइस यूज करते हैं। ऐसे मार्केट को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्यों बोलते हैं इसको परफेक्ट कंपटीशन? क्योंकि सभी का प्रोडक्ट एक जैसा है, सबकी प्राइसेस एक जैसी है। अगर हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो हमारा पर्सनल बिहेवियर वहां पर काम आएगा, अदरवाइज हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये परफेक्ट कंपटीशन है। वैसे सबसे ज्यादा कंपटीशन इस मार्केट में होता है मोनोपोलिस्टिक है, इसको बोलते हैं। इसके अंदर जो कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन? कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन हिंदी में बोलते हैं गला काट प्रतिस्पर्धा। कॉस्मेटिक्स मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि एक दूसरे का गला उतारते हैं। इस मार्केट के अंदर एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। आप टीवी पे ऐड देखते होंगे ना, तो इसी टाइप के मार्केट के सबसे ज्यादा दिखेंगे। सोच के देख लो टीवी पे, आप चाहे कोई सीरियल देख रहे हो बीच में ऐड आ रहा है तो किस चीज का आ रहा होगा? वो इसी मार्केट का आता है। कॉस्मेटिक्स सर इसके ब्रैकेट में लिख दो हायर डिमांड। इस मार्केट में क्या हो रहा है? कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है इस मार्केट के अंदर। और परफेक्ट कंपटीशन जिससे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस मार्केट का नॉलेज सभी को होता है। जैसे अपने यहाँ पर भिलवाड़ा क्लॉथ मार्केट है, तो सभी को पता है भिलवाड़ा कपड़ा बाजार है ना। स्पेशल जो कोई प्रोडक्ट लेके चलते हैं, शूज मार्केट हो गया, वेजिटेबल मार्केट हो गया, तो ये सब क्या है? परफेक्ट कंपटीशन के एग्जांपल्स हैं जहां पर एक जैसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सब्जी मार्केट में जाओगे सभी के पास एक जैसी सब्जियां मिलेगी, तो ये क्या है? परफेक्ट कंपटीशन है। अब इसमें मंडी जैसे अपने यहाँ पर जवाहर में मंडी लगती है, तो इसको मंडी को एडवर्टाइजमेंट की नीड ही नहीं। सभी आसपास के लोगों को सबको पता है कि सब्जी यहाँ मिलेगी, सब्जी लेने वहां चला जाएगा। इस मार्केट को एडवर्टाइजमेंट की नीड नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सारे के सारे बायर्स को इस मार्केट का क्या होता है? परफेक्ट नॉलेज होता है। प्राइसेस के बारे में भी बायर्स को नॉलेज होता है कि किस रेट पर क्या चीज मिल रही है, क्योंकि रोज मार्केट घूमता है, उसको हर सेलर्स की प्राइस पता होती है। तो कोई भी सेलर किसी कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बायर्स अवेयर है, जो खरीदार है क्या है? नॉलेजेबल है, उनको पता है कि क्या रेट में सामान मिल रहा है। कोई सब्जी अगर नॉर्मल 10 रुपए किलो दे रहे हैं और कोई दुकानदार अपन को 50 रुपए किलो दे रहा है, तो अपन उसको कहेंगे वो पास में तो 10 रुपए किलो दे रहा है, 150 थोड़ी लेंगे। इसका मतलब कोई भी बायर्स, कोई भी सेलर्स ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बायर्स को परफेक्ट नॉलेज होता है। तो अब इस मार्केट का मीनिंग क्या होगा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? इट इज अ मार्केट
sellers sell homogeneous product, prices remain constant, and buyers and sellers have perfect knowledge about market. क्या है? It is a market whereby large number of buyers and sellers exist, and sellers sell homogeneous products, prices remain constant, and buyers and sellers have perfect knowledge about market. Buyers और sellers दोनों को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होता है. ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ठीक है, अब इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे. ये तो हो गया हमारा परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग. अब अपन पढ़ेंगे इसके फीचर्स. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स क्या क्या होते हैं. एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है. फीचर्स हेडिंग लिख लो, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. Features of perfect competition. फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. वन बाय वन पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें. सबसे पहला, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. फर्स्ट फीचर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. अब क्या एक्सप्लेन करें इसमें? डिमांड ज्यादा होगी, क्वालिटी अच्छी होगी. इस मार्केट में भीड़ बोलते हैं. बायर्स भी ज्यादा होते हैं और सेलर भी ज्यादा होते हैं. इसी पॉइंट को अगर एक्सप्लेन करना है क्या लिखोगे? सेम टाइम रिपीट करेंगे. इन दिस मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट. बस इतना सा लिखना है. हां, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स आर एग्जिस्ट, है ना. बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं. केवल मैं अभी पॉइंट ही दिखा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इस पॉइंट के अंदर वापस लिखना है. नोट्स में तो देख लीजिए. ठीक है ना. सिंपल सा लिखना है. It is a market where large number of buyers and sellers are Exist. उसके बाद सेकंड, एक बार सारे पॉइंट समझ लो, उसके बाद ही नोट करो. सेकंड पॉइंट, सेलर्स सेल किस तरह का प्रोडक्ट? होमोजेनियस एंड सिमिलर. सेलर्स सेल होमोजेनियस एंड Similar प्रोडक्ट्स. इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, सेम होता है. सेम का मतलब मेरा प्रोडक्ट मेरे पास अलग है, दूसरे वाले का दूसरे के पास अलग है, लेकिन है प्रोडक्ट एक जैसा ही. नेचर एक जैसा. उसका क्वालिटी, टेस्ट, सब कुछ एक जैसा, कलर. उस मार्केट में अपन कहेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो कैसा है? होमोजेनियस है और सिमिलर प्रोडक्ट होता है. इसी तरह से जब प्रोडक्ट सेम है तो प्राइसेस भी क्या रहेंगी? Same. सेम रहेगी. तो प्राइसेस आर रिमेन्स कांस्टेंट और सेम. इस मार्केट की प्राइसेस क्या होती है? सेम होती है, कांस्टेंट होती है. और क्या है इसमें फीचर्स? परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन. परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशंस टू दोनों को, बायर्स को भी और सेलर्स को. बायर्स एंड सेलर्स. हाँ, वही तो होता है. अगला पॉइंट, और क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? तो एक चीज है कि इस मार्केट के अंदर तो बहुत सारी फर्म मिलके क्या बनाती है? इंडस्ट्री बनाती है. जब
जब बहुत सारी फर्म मिल जाती है तो क्या कहलाती है? इंडस्ट्री। जैसे भिलवाड़ा को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बहुत सारे कपड़े की बहुत सारी कपड़े की फर्म है यहाँ पर, बहुत सारी कपड़े की फैक्ट्रीज है, इस वजह से कपड़ा के रूप में भिलवाड़ा को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बोलते हैं अपन। तो जब इंडस्ट्री होती है तो सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग होता है प्राइस को लेकर, वो कौन करती है? इंडस्ट्री करती है। इंडस्ट्री ने जो प्राइस डिसाइड करी है वही प्राइस फर्म को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। सभी इंडस्ट्रीज का ग्रुप हो, उस ग्रुप ने डिसाइड किया कि मार्केट में प्राइस ये होनी चाहिए, 10 रुपए होनी चाहिए, 20 रुपए पर मीटर होनी चाहिए, तो जो प्राइस डिसाइड हो गई है वही प्राइस फर्म एक्सेप्ट कर ली। इसका एक फीचर होगा यहाँ पर, इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर और एक्सेप्टर। क्या लिखेंगे? इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर एंड फर्म इज प्राइस टेकर। टेकर भी कह सकते हैं, एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। इंडस्ट्री क्या है इसमें? प्राइस मेकर और फर्म प्राइस टेकर है। और क्या फीचर्स होते हैं? इस मार्केट के अंदर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं लगती है। यहाँ लिखेंगे नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। कोई भी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इसमें नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि सारे मार्केट के बारे में कस्टमर्स को भी नॉलेज और सेलर्स को भी नॉलेज होता है। इसके अलावा इस मार्केट के अंदर डिमांड कर्व बनेगा, इस मार्केट का जो डिमांड कर्व होगा वो होगा परफेक्ट इलास्टिक। क्या होगा? परफेक्ट इलास्टिक। उसका कारण है प्राइस कांस्टेंट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पड़ा था याद? Yes, sir. जब प्राइस कांस्टेंट होगी फिर भी डिमांड अगर हो तो उस मार्केट उस डिमांड को अपन क्या बोलते हैं? Perfect elastic. परफेक्ट इलास्टिक। प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा लेकिन फिर भी डिमांड चेंज होगी, तो यहाँ पर सेल तो चेंज होगी, प्राइस कांस्टेंट होगी। इस वजह से इस मार्केट के अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक। तो एक फीचर हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। क्या क्या पॉइंट हो गए? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, सेलर सेल होमोजेनियस एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स, प्राइसेस आर रिमेन्स कांस्टेंट। prices remain constant. Prices remain constant. Perfect knowledge about market conditions to buyers and Sellers. Industry is price maker and for is price taker or acceptor. No advertisement cost. Perfect इलास्टिक perfect demand. elastic demand. ये सारे फीचर्स हैं, इसको नोट करो।